अरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। इम्पॉर्टेंट होंगे जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत संपूर्ण रूप से डॉपलर मौसम भारत संपूर्ण रूप से डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 2025। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क 2025 तक पूरे देश को चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमानों के लिए कवर करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा ऑनर विश्वनित्य कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये के वेणु हैं, इन्होंने ये जीता है। जाने माने लेखक के वेणु ने रविवार को अपनी आत्मकथा के लिए ये फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 खिताब जो है जीता है। हाल ही में मोबाइल गेमिंग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश स्थान जो है शीर्ष पे आया है गेमिंग के मामले में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरिंजी को शामिल किया है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये शामिल किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरिंजी को भी शामिल किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। आदेश के अनुसार इस पौधे को उखाड़ना या नष्ट करने वाले पर 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस के कई सैन्य हवाई क्षेत्रों पर संयुक्त अभ्यास किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है। और नाटो के स्टेटेड फास्ट न्यून परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद अब बेलारूस और रूस लाइव फायर एक्सरसाइज और विमान भेदी निर्देशित मिसाइल प्रक्षेपण करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो काफ़ी लंबा युद्ध। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस नाम के लिए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जेम्स वेब स्पेस ने। ये है LHS 475b। यहाँ पे ये एक्सोप्लैनेट, इसके बारे में ये बताएगा। इसमें देख लेते हैं। नासा ने घोषणा की है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना पहला नया एक्सोप्लैनेट खोजा है। एजेंसी ने यह शोधकर्ता ने ग्रह को नाम ये दिया है के रूप में लेबल किया है और यह लगभग पृथ्वी के समान आकार का है। हम दूसरी दुनिया के ग्रह तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अपने जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसको अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। हज़ारों करोड़ों रुपए ऊपर आसमान में बुरा भेजे जाते हैं, लेकिन उसी के लिए अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर ऐसा हम क्या करें कि जो जलवायु परिवर्तन जो है ना हो और जो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकें। लेकिन नहीं, हमें तो दूसरे एक्सोप्लैनेट पे जाना है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता द्वारा मंगल ग्रह पर एकल विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला उदाहरण खोजा गया है? तो बड़ी बात है, ये भारत के द्वारा किया गया है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने को मंगल ग्रह के चारों ओर अकेली लहरों की मौजूदगी का पहला सबूत मिला। ये एकांत तरंगें मंगल के मैग्नेटोस्फीयर में अलग अलग विद्युत क्षेत्रों में उतार चढ़ाव जो तरंग कण अतः क्रियाओं के माध्यम से कण ऊर्जा प्लाजा हानि परिवहन को नियंत्रित करती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये 1200 साल पुराने लघु स्तूप हैं, इनकी खोज जो की है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं सारे जो भी मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। जनवरी 2023 में निम्न में से किसने एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रदान किए हैं? तो ये अमित शाह ने जो किए हैं, और ये गृह मंत्री हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
और ये 15वां संस्करण है। 16 जनवरी से 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने यह किया, जबकि ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व फिलिप बार्टन स्थायी अवर सचिव विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यक्रम FCDO ने यह किया। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है? तो नानेरा जी को यह अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दुनिया की सबसे उम्रदराज किस महिला का 118 साल की उम्र में निधन हो गया है? लुएसिल रैंडन जो कि ये महिला है, इनका निधन हुआ 118 साल की उम्र में। और यह कहाँ की हैं? यह फ्रांस के टुलान में रहने वाली महिला हैं और नर्सिंग होम में नींद के में मृत्यु हो गई और जन्म उनका 1904 में दक्षिण फ्रांस में हुआ था। हाल ही में किस राज्य में 6 पाक हिंदू विस्थापितों को देश की नागरिकता प्रदान की गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। जनवरी 2023 में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुफेफ का भारत में निधन हो गया है? तो गाम्बिया के ये उपराष्ट्रपति थे और इनका जो 18 जनवरी को इनका निधन हुआ, दुखद निधन हो गया है और बीमारी से लंबित बीमारी से बताए जा रहे थे। शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे उपराष्ट्रपति, इन्होंने संभाला उससे पहले गाम्बिया के। भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये रोहित शर्मा के नाम पर ये है और इन्होंने 124 छक्कों के साथ धोनी के 123 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे, तेंदुलकर के 71 छक्के और युवराज सिंह के 69 छक्कों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय लोकदल रेलौद की युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो ये चंदन सिंह चौहान हैं और इनको जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कलराज मिश्रा ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी इस पुस्तक के लेखक हैं। किस शहर में देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्वालियर किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, UTC नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में अंडर 15 बालक और बालिका का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो पुनीत बिस्वा और शुभंकरता दत्ता ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक प्रकाश को किसने अधिसूचित किया है? तो NCERT ने ये अधिसूचित किया है। बात कर लें NCERT की, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक PARAKH को अधिसूचित किया है। परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने पर काम करेगा। तो ये थे 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ पे। ठीक है, बाय दोस्तों।